हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में से रिलेटेड है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द लास्ट वीडियो दैट आई हैव प्रिपेयर्ड वाज ऑन दैट सिलेक्शन प्रोसीड्यूर and I have decided to go for not to go for the video of the types of test, because in case of the types of test, just by looking at the notes that whatever that I send it to Google Classroom, you can easily understand it. मैंने वीडियो टाइप ऑफ टेस्ट में मैं नहीं बनाया। टाइप्स ऑफ टेस्ट में क्या बोलते हैं, मैंने आपको जो भी नोट शेयर किया है आपका गूगल क्लासरूम में, उस नोट से क्या बोलते हैं कि आपका इजीली उसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो तब मैंने डिसाइड किया टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के लिए क्या बोलते हैं कि मैं आपके वीडियो बना दूं। अच्छा, कुछ चीज मैं आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका मैंने आपको हर समय वीडियो एंड में आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो होमवर्क तो कर रहे हैं और मुझे रिप्लाई देते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं बिल्कुल ही अभी तक क्या बोलते हैं कोई होमवर्क नहीं किए हैं और ना ही वो रिप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आप मेरे को रिप्लाई देते हो या फिर जो भी आप ये करते हो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड होके रहता है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर कभी मेरे को बताना पड़े किसी को या फिर कोई हायर अथॉरिटी को कि कितने स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि एक्चुअली में क्या बोलते हैं कि आपका रिप्लाई करते थे, कितने स्टूडेंट्स वाकई में क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन ये क्लासेस होने के बाद भी क्या बोलते हैं कि वो प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्स कर रहा है और कितने स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आई फील क्या बोलते हैं इजीली वो लिस्ट निकल जाएगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, मैं जो भी आपको होमवर्क देता हूँ, जो भी मैं आपको एक्टिविटी देता हूँ, काइंडली वो एक्टिविटीज होमवर्क को आप प्रॉपर्ली टाइम पे कर लें। इज इट क्लियर? कुछ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को सर ट्राई कीजिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा आप बोलते हैं हिंदी में बात करें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी में बात तो करूँ बट आप ऐसे सीखेंगे। आई ऑलवेज ट्राई टू से सम ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश सो दैट एटलीस्ट बाय लिसनिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस एटलीस्ट यू विल गेट टू नो दैट what kinds that whether whatever that I'm trying to tell it to you, are you getting it thoroughly or not। यानी कि मैं जो कुछ भी आपको इंग्लिश में बोलता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आ रहा है। मैं हो सकता है आपको क्या बोलते हैं कि अभी मैं सिर्फ आपको बहुत कम सेंटेंसेस यूज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे आके मैं आपको और थोड़ा ज्यादा 9 या 10 सेंटेंसेस में यूज करूंगा। मे बी ऐसा टाइम आएगा व्हेन जस्ट बाय लुकिंग एट सम द जस्ट बाय लिसनिंग you will be able to understand whatever that I would like to tell you। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स जो हैं जो कि आपके अच्छे लेक्चर्स होते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं कि एडवांस लेवल क्या बोलते हैं उसमें डिस्कशन किया जाता है, जिसको ज्यादातर इंग्लिश नहीं होते हैं, वो लेक्चर भी आप इजी क्या बोलते हैं कि आप जब सुने आपको समझ में आ जाए। इसी वजह से मैं आपको उसी मेंटालिटी से आपको बढ़ाने के लिए ऐसा इंटेंशन रहता है कि आई आल्सो नीड टू यूज सम काइंड्स ऑफ सम सेंटेंसेस इन व्हिच सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इट प्रॉपर्ली। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या होता है कि मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं तो अब हमको ये अलग अलग तरह के इंटरव्यू के बारे में जानने का जरूरत क्या है। तो अब बात यह आता है कि जब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि आप टेस्ट इंटरव्यू का बात आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके माइंड में क्या बोलते हैं कि कभी कभी स्ट्रेस फीलिंग आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में आपको जानते हैं और जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो वहां पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो क्या होता है कि हेजिटेट फील करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो जो कहना चाहते हैं, कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है वो नहीं पता। उनका सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या किस तरह से क्वेश्चन सबसे पुटअप करेगा। ओके, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि इस तरह से क्या बोलते हैं कि आपका मैं क्या बोलता है वीडियो बनाऊं ताकि इससे आप प्रॉपर्ली क्या बोलते थॉरोली ये सारी चीजों को जो है आप एनालाइज आप कर पाए। ओके, इंटरव्यू में क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू जब आपका नाम सुनते हैं तो उस समय स्टूडेंट्स लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या बोलते हैं वो फेस करते हैं। जैसे इंटरव्यू जैसे ही नाम सुनते हैं भले वो रिलेटेड वो क्वालिफाई कर लेते हैं, बट स्टिल देन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्ट्रेस फील करते हैं, उनको डर रहता है कि इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कैसा आएगा, वो हेजिटेट करते हैं कि क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह से क्या अपने कम्युनिकेट कर पाएंगे, अवॉइड करते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो ही गया लेकिन उनको इंटरव्यू में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्या बोलते हैं कि आपका देखा गया कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये चीज क्या बोलते हैं क्या वो फेस करते हैं। ओके, तो अब बात है क्या बोलते हैं आपका ये आपका इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू आपका मैं आपको जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर मैं आपको जो दिया था, जो हम पहले ही क्या बोलते हैं कि लास्ट वीडियो में डिस्कस और अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे और चुके थे, इसमें आपका इंटरव्यू है। तो ये इंटरव्यू में का हम इस बार हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्या होता है कि आप इंटरव्यू में अब बात आता है क्या बोलते हैं हमको ये अलग अलग तरह का इंटरव्यू सीखने का जरूरत क्या है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपको ये पता चल जाए कि किस तरह का इंटरव्यू फेस करना है उसी तरह से आप
कुछ बैकअप प्लान आपका हो सकता है 30% चांसेस तक बढ़ जाता है कि आप इंटरव्यू और ज्यादा अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस तरह से क्या क्वेश्चन पुट अप करने वाला है, किस तरह से आपके साथ बिहेव करने वाला है, उनका बिहेवियर क्या होगा, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ये सारा चीज अगर आप यही तभी पता चलेगा जब आपका क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका जो इंटरव्यू आपका है वो है क्या होता है कि आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू। अभी इनफॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है? इनफॉर्मल इंटरव्यू का वो इंटरव्यू है जिसमें हम एक्चुअल ऑफिस में हम इंटरव्यू नहीं लेते, यानी कि एक्चुअल जॉब प्लेस में हम इंटरव्यू नहीं लेते। हम कभी इनफॉर्मली कोई भी ऐसा जगह चूज कर लेते हैं जिसमें हमको कोई कैजुअल कोई भी इंटरव्यू लेना है। ये ज्यादातर इंडिया में तब यूज होता है जब हम लेबर लोगों को रिक्रूट करना, यानी कि लेबर मार्केट में ज्यादातर ये इंटरव्यू फॉलो किया जाता है। वहां पे ऑफिस में बुला कर इंटरव्यू लिए क्या बोलते हैं सिलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। बस इसलिए कोई इनफॉर्मल उनकी ही जगह पे जाके क्या बोलते हैं वो पूछ लिए, क्या बोलते हैं फ्रेंडली बिहेवियर से आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या काम करते हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछे और रिक्रूट कर लिए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज का, तो इनफॉर्मल इंटरव्यू जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। और ये इनफॉर्मल इंटरव्यू जो आपका क्या होता है आप यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कोई कॉफी शॉप में बुला लेते हैं, यानी कैफे में आप बुला लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कोई रेस्टोरेंट में क्या बोलते हैं वो बुला लेते हैं और एक इनफॉर्मल एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं। और वहां से क्या बोलते हैं वो उनसे बात करके उनसे ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं कि वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि वो ये जानना चाहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से क्या बोलते हैं रिलेट करते हैं सिचुएशंस पे, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल इंटरव्यू हमारे इंडिया में बड़े बड़े लोगों का इनफॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। पर हाँ जो आपके फॉरेन कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें इनफॉर्मल इंटरव्यू चलता है। ज्यादातर मार्केटिंग या सेल्स मैनेजर लोग जो होते हैं उनका रिक्रूटमेंट के लिए इनफॉर्मल इंटरव्यू बाहर वाले कंट्री में यूज होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इनफॉर्मल इंटरव्यू हम एक्चुअल ऑफिस बुला के उनका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। कोई इनफॉर्मल प्लेस कोई जो दूसरा कोई जगह होगा वहां से हम क्या बोलते हैं कि आपका जाके हम उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ के उससे इंटरव्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि फॉर्मल इंटरव्यू। अब ये फॉर्मल इंटरव्यू क्या है? फॉर्मल इंटरव्यू इनफॉर्मल इंटरव्यू का पूरा उल्टा है, यानी कंप्लीटली अपोजिट। अच्छा, फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है? वी एक्चुअली नीड टू फिक्स अ प्लेस। हमको एक प्लेस फिक्स करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन दैट टाइम एंड प्लेस वी हैव टू टेक द इंटरव्यू। इंडिया में फॉर्मल इंटरव्यू नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे एक फॉर्मल एक ऑफिस एटमॉस्फेयर ही देते हैं, सामने वाले को पता है कि हाँ मेरे को एक ऑफिस में जाकर मेरे को इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस क्या बोलता है पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और वहां पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इसको बोलते हैं फॉर्मल इंटरव्यू, यानी कि डेज टाइम जगह सब कुछ डिसाइड रहता है, डिसाइड रहता है, ओके। अच्छा, कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका इंटरव्यू के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी 3 बार ट्राई कर चुका इस पे वीडियो बनाने का, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कभी कभी पावर फेलियर के लिए, कभी कभी मेरे क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आ जाता है, उसके वजह से क्या होता है वीडियो जो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट है ये वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो वीडियो है जितना जल्दी से जल्दी हो जाए ये मैं खत्म करने का मैं क्या होता है कोशिश करूंगा, ओके। क्योंकि मैं बाकी जो वीडियो मैंने बनाया था पहले वाला जो वो नॉर्मली क्या होता है कि आप मोर देन 40 मिनट्स 50 मिनट्स नॉर्मली एक वीडियो का जो आपका 1 घंटा 10 मिनट तक आपका चला था, तो ये वीडियो का कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं आपको खत्म करने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्लान इंटरव्यू। अभी प्लान इंटरव्यू क्या है? प्लान इंटरव्यू में पहले से ही जो एम्प्लॉयर या बोल सकते हो इंटरव्यूअर है वो डिसाइड कर लेता है, वो प्लान कर लेता है कि वो किस तरह से इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि प्लान इंटरव्यू जो है वो अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग प्लानिंग कर वो रखे, ऐसा भी हो सकता है प्लान इंटरव्यू में, ठीक है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं प्लान इंटरव्यू और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें वो ज्यादातर कभी कंफ्यूज होते हैं। तो प्लान इंटरव्यू मान चलिए बड़ा है, प्लान इंटरव्यू के अंदर आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है, जिसको हम प्लान इंटरव्यू भी हम होते हैं, ओके। पहले प्लान इंटरव्यू के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्लान इंटरव्यू जो होता है हम यहाँ पे कोशिश यही रहता है कि हम एक प्लानिंग करके रखें कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करना है, क्या क्वेश्चन पुटअप करना है, किस एरिया में पुटअप करना है। हो सकता है हम अगर उसको केस स्टडी देना चाहते किस तरह से केस स्टडी हम उसको देंगे, अगर उनसे कुछ काम कराना चाहते तो किस तरह से हम क्या बोलते हैं काम करवा सकते हैं, उनका एक्चुअल एक्सपीरियंस को कैसे हम क्या बोलते हैं चेक कर सकते हैं, कि पहले से वो प्लान करके रखते हैं, इसको बोलते हैं प्लान इंटरव्यू, ठीक है। हाँ, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, मे भी हो सकता है 8% पूरा प्लानिंग कर रखा है, बाकी 20% या 10% जो हम क्या बोलते हैं कि आपका अपने मर्जी के हिसाब से एज पर द सिचुएशन इंस्टेंट उनको जो सही लगा वो उस तरह क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न इंटरव्यू। अब ये पैटर्न इंटरव्यू क्या होता है? पैटर्न इंटरव्यू नॉर्मल क्या बोलते हैं कि आपका इसमें हम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रिसिजन रहता है कि पहले से हम पूरा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एरिया पहले से डिसाइड कर रखते हैं कि यही चीज हमको क्या होता है पूछना है किसे, उस कैंडिडेट से, ठीक है। अभी प्लान इंटरव्यू से कैसे अलग है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस और कौन से एरिया डिसाइड किया जाता है।
और बाकी और सिर्फ इतना ही आपका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर किया जाता है। इसलिए इसका एक और नाम स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि आपका गाइडेड इंटरव्यू बोलते हैं। तो पैटर्न इंटरव्यू का दो और नाम, एक आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी है और एक आपका गाइडेड इंटरव्यू भी है। क्लियर हो गया? अब अनपैटर्न इंटरव्यू क्या है? पैटर्न इंटरव्यू उल्टा है, यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं किया गया पहले से कि किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, कौन से एरिया से पूछना है। इंटरव्यूअर वो पर्सन जो आप इंटरव्यू देता है और इंटरव्यूई वो पर्सन जो इंटरव्यू देने आता है, यानी कि आपका कैंडिडेट होता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डिसाइडेड नहीं रहता किस तरह से क्वेश्चन पूछना है। जैसा मर्जी लगे आपका क्या बोलते हैं कि आपका इंटरव्यूअर वैसा क्वेश्चन पूछ के आपको पुट कर सकता है। ओके, इसको बोलते हैं अनपैटर्न इंटरव्यू। उनको मर्जी जैसा लगे वो आपका क्वेश्चन पुट कर सकता है। सेम पैटर्न इंटरव्यू में क्या हो, 50% आपका क्या होता है होता है ये सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ये सारे लिस्ट ऑफ एरिया से क्वेश्चन पुट अप करना है। और बाकी टाइम रहेगा उसमें आप क्या बोलते हैं इंस्टेंटली जो भी आपका सही लगेगा वो आप क्वेश्चन पुट अप कर ले रहे हैं। इसको बोलते हैं सेमी पैटर्न इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सारे इंटरव्यू आपका बेनिफिट कैसा रहेगा? अगर आपको पता है कि क्या बोलते हैं कि आप स्ट्रक्चर इंटरव्यू है तो आप पहले से मेंटली सेट कर ले कि हाँ मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिस्ट इस एरिया से क्वेश्चन पुट अप किया, तो आप उसी एरिया से प्रिपेयर कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अनपैटर्न इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट बोलते हैं अनपैटर्न इंटरव्यू ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्या बोलते हैं अनपैटर्न इंटरव्यू में आप यू कैन नॉट गेस व्हाट द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर टू द इंटरव्यू। आप गेस नहीं कर सकते किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज आप कर सकते हैं, आप इस तरह से क्या बोलते हैं कि आप डिस्कशन करना स्टार्ट कीजिए ताकि वो आपको उसी एरिया में पूछे जिस एरिया में आप एक्सपर्टीज हो, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लान इंटरव्यू है, पहले से वो प्लान करके रखिए केस स्टडी देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, अगर आपको पता चल जाता है कि इस तरह से प्लानिंग हो गया है इंटरव्यू का, ठीक है, तो आप उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, यानी आप आधा जगह तो आप ऑलरेडी पहले से सीख चुके हैं, आपको पता चलता है किस तरह से इंटरव्यू फेस कर, कौन सा इंटरव्यू आपका सामने चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं डायरेक्टिव इंटरव्यू। आपका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है ये, आपका थोड़ा सा कभी मिक्स कर देते हैं दूसरे इंटरव्यू के साथ। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस से डिसाइड नहीं था, इंटरव्यू बल्कि क्वेश्चंस पूछते नहीं। इंटरव्यू बोलता है इंटरव्यू को कि आप अपने माइंड से जो भी आपको बोलना है बोलिए, उसी के बेस पे हम आपको मार्क्स देंगे, उसी के बेस पे हम आपको क्या बोलते हैं जो भी आप होगा मार्किंग करेंगे और हम आपको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिर्फ अपना कितना क्वालिफिकेशन है, कितना मार्क्स लेके आए हैं, क्या कितना एक्सपीरियंस गेन है, बस उतना ही बताते हैं। नहीं, उतना नहीं बताना है आपको। ठीक है, जो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है उसमें ये उम्मीद होता है इंटरव्यूअर का कि इंटरव्यूई जो है वो बहुत एक्स्ट्रा चीज बताए, जैसे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, 5 इयर्स के बाद आप अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं, आपका आगे का करियर एम्बिशंस क्या है। ठीक है, आपके पास क्या ऐसा कोई प्लान है जिससे क्या बोलते ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा हुआ, आप ऐसा क्या एक्टिविटी करने वाले जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। ठीक है, तो इस तरह का इंटेंशंस है वो आपसे जानना चाहता है। तो जब भी आपको लगे कि आप नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठे हैं तो काइंडली ये जो एलिमेंट्स आप जरूर डालें, तभी जाके क्या बोलता है कि आपको मार्किंग अच्छा मिलेगा। क्लियर हो गया? इतना आपको डिटेल आइडिया हो गया। अच्छा, फिर से रिपीट करता हूं कि क्या बोलता है कि मैंने आपको जितना भी आपका इंटरव्यू मैंने आपको बताया है सबको आप थॉरली क्या पढ़िए। मैंने आपको नोट्स प्रॉपर्ली यहीं आपका स्लाइड्स में मैंने दिया, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपका गूगल क्लासरूम में मैंने पीपीटी भी डाल दिया ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए आपको क्या बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो जाता है हमारे लिए, हम तो क्या बोलते हैं कि आपका जो भी आपका ऑनलाइन के तरफ से आपका वीडियो या फिर क्या बोलते हैं कि आपका मैटर या कंटेंट हम डाल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो रेस्पॉन्स कम आ रहा है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, आपको इतना फैसिलिटी देने के बाद भी अगर आप क्या बोलते हैं परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं तो आई फील इट्स एक्चुअली शेम फॉर यू। ठीक है, आपको ये सारी चीज आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा जैसे भी करें, क्योंकि इतना आपको हेल्प मिल रहा है। आपको मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ बुक का कंटेंट यूज नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे आपको बुक्स में यूज करता हूँ। फॉरेन ऑथर्स के बुक्स क्या बोलते यूज करता हूँ, वेब सोर्स यूज करता हूँ, इंडियन बुक ऑथर्स के क्या बोलते मैं आपको बुक्स यूज करता हूँ, ताकि से यूजीसी नेट का जो आपको रहेगा क्राइटेरिया वो भी फिल हो जाए। ओके, तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए अगर आपको देना है तो ये सारे चीज जो है आपको अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे आपको आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट है डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू आपको एग्जांपल देके बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ आएगा। पहले छोटा सा क्या बोलते हैं कंसेप्ट में डेप्थ इंटरव्यू में इतना कि आपके नॉलेज का डेप्थ को चेक करते हैं। ठीक है, आपके जो नॉलेज का जो डेप्थ है उसको वो चेक करते हैं। अब नॉलेज डेप्थ को कैसे चेक करूं, मैं आपको एग्जांपल दूं, डॉक्टर्स लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं स्पेशलाइजेशन क्या करते हैं, तो जब डॉक्टर्स उनका इंटरव्यू होता है ना तो उनका जब वो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं उसी स्पेशलाइजेशन के एरिया में आपकी आपका क्वेश्चन पुट अप कर जाता है और कितना डेप्थ का क्या बोलते हैं नॉलेज उस चीज को चेक किया जाता है। ठीक है, ये होता है डेप्थ इंटरव्यू। ओके, कितना डिटेल में हर एक चीज का आपका चेक किया जाता है, इसको बोलते हैं डेप्थ इंटरव्यू। क्लियर हो गया? एग्जांपल क्लियर हो गया? डॉक्टर्स का एग्जांपल मैंने दिया जिसमें क्या बोलते हैं एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है उसके बेस पे क्या होते हैं कि आपका वो ऑल द नॉलेज को चेक करते रहते हैं।
आप चाहें तो ये डॉक्टर्स वाला एग्जांपल जब आप एग्जाम में जब आप लिखें डेप्थ इंटरव्यू में तो वहां पे भी आप डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप इंटरव्यू। अभी ग्रुप इंटरव्यू क्या है? ग्रुप इंटरव्यू आप ग्रुप डिस्कशन भी बोल सकते हैं। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ में भी बहुत सारे मतलब मे भी 8, 10 या कभी भी 15 रहते हैं और उनको एक टॉपिक दिया जाता है कि वो एक टॉपिक के ऊपर क्या होता है डिस्कशन करें। अच्छा, वो डिस्कशन भी हो सकता है वो एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम भी क्या बोलते हैं क्या दे दे और उसके क्या बोलते हैं सॉल्यूशन निकालने का आपको बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या होता है क्या ग्रुप इंटरव्यू। ओके, अब इसको जज कैसे किया जाता है? जब आप डिस्कशन कर रहे हो बहुत सारे स्किल्स वो जज करते हैं, जैसे लीडरशिप स्किल। अगर ग्रुप इंटरव्यू है, अगर आपने पहले स्टार्ट किया यानी कि आपका लीडरशिप अच्छा है, ठीक है। अगर आप इस सबका ओपिनियन लेके क्या होता है कि आपने उसको कंपाइल करके कंक्लूजन आपका लीडरशिप स्किल्स अच्छा है, ठीक है। तो पहले कैसे होता था? पहले क्या होता था 8-10 पर्सन को बैठाते थे, वो टॉपिक देते थे और बगल में क्या बोलते हैं कोई एक पर्सन आपका इंटरव्यूअर रहता था, वो आपका क्या करता था आपको मार्क्स देता था आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने जो पॉइंट्स दिया उसके बेस पे, ठीक है। मॉडर्न वे में शायद ऐसा नहीं होता। मॉडर्न वे में क्या करता है वो आपके रूम में ले आता है, उसमें क्या होता है सिर्फ कैंडिडेट्स होते हैं, सिर्फ इंटरव्यू ही होते हैं, उनको टॉपिक दे दिया जाता है, वो डिस्कशन करें और इंटरव्यूअर किसी दूसरे रूम से आपको चेक करता रहता है। जैसे ऑडियो वीडियो दोनों अगर सीसीटीवी में आपका लगा रहता है, वो ऑडियो वीडियो दोनों क्या बोलता है चेक करता है, उसी के बेस पे आपको मार्क्स देता है। यानी कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू लोगों से मिलता ही है, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू जब नॉर्मली काम ज्यादातर फ्लो होता है। आज के डेट में जितने बड़े बड़े महंगे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जब आपको एडमिशन लेने जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको जीडी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका बड़े बड़े आपका क्या बोलते हैं कि आपका एडमिशन ये मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे आपको ये जीडी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। वहां पे हर स्किल्स चेक हो जाता है आपका, whether you have the leadership skills, whether you have the communication skills properly, whether you have the proper analytical skills, whether you having the proper skills on listening, यानी कि आप दूसरे बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। हर चीजों को क्या whether you are having the skills of cooperation, आप क्या बोलते हैं सामने वाले के पर्सन का बात अगर सही है तो उनके साथ कितना कोऑपरेट करके वो चीज को बता रहे हैं कि हाँ that I am totally agree with this that person। ये ग्रुप इंटरव्यू में होता है। नेक्स्ट होता है आपका पैनल इंटरव्यू। अब पैनल इंटरव्यू क्या है? पैनल इंटरव्यू में नॉर्मली यहाँ पे जैसे ग्रुप इंटरव्यू क्या है बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ इंटरव्यू होते हैं। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है बहुत सारे इंटरव्यूअर होता है, एक कैंडिडेट होता है, ठीक है। यानी कि वो जो इंटरव्यूअर होगा वो क्या करेगा आपका इंटरव्यू से अलग अलग इंटरव्यू से अलग अलग क्वेश्चंस या अलग अलग एरियाज पे आपका क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्या वो एक पर्सन क्या बोलते हैं उससे क्या बोलते हैं सिर्फ आपने उनके एकेडमिक बारे में पूछा, एक उनके पास्ट जो एक्सपीरियंस जो कहते हैं उनके बारे में पूछा, एक क्या बोलते हैं कि उनके क्या बोलते हैं हॉबीज के बारे में पूछा। ऐसे भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैनेजर का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो एक परचेजिंग डिपार्टमेंट से क्या बोलते हैं मैनेजर बैठा है जो क्या बोलते हैं परचेज से रिलेटेड पूछ रहा है, एक सेल्स से रिलेटेड पूछ रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड पूछ रहा है, हाउ यू आर टू डील विद ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। इसमें एक पैनल बैठाया जाता है, बहुत सारे एक कमिटी के मेंबर्स जैसे होते हैं वैसे मेंबर्स को बैठाया और हर एक मेंबर क्या अपने अपने जगह पे आपको स्किल्स पे स्पेशलाइज रहता है और हर एक पर्सन आपको उसी क्या कर रहा है क्वेश्चन पुट करे। ओके, लास्ट होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। अच्छा, स्ट्रेस इंटरव्यू में आपका क्या होता है? इंटरव्यू में आपका क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेस को चेक किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर इंटरव्यू ही ऑलरेडी स्ट्रेस है, ऑलरेडी इंटरव्यू इटसेल्फ स्ट्रेस है, एंड व्हाई यू आर अगेन एक्सप्लेनिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू दैट नॉन स्ट्रेस इंटरव्यू। अब ये स्ट्रेस इंटरव्यू वर्क क्या? अब स्ट्रेस इंटरव्यू है नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हो या कैंडिडेट्स हैं तो जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाया जाता है और उसके बाद चेक करता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन ही कैन टेक, ठीक है। यानी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को किस तरह से वो डील कर रहा है। क्योंकि जैसे ये ज्यादातर बड़े मैनेजर्स जो आए कि जो रिक्रूटमेंट होता है ना, तो जब जो बड़े मैनेजर होंगे जब इंटरव्यू तो ये स्ट्रेस इंटरव्यू में जरूर चेक किया जाता है क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन दे पा रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको मान लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट है और आप क्या बोलते हैं और पैनल ने डिसाइड किया आपसे स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाए। तो स्ट्रेस इंटरव्यू ऐसा होता है कि वो आपसे आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है वो आप चेक कर लें, आपका क्या होता है और बोलें कि आपके एज के हिसाब से क्या बोलते हैं आपने जो भी किया सब कुछ बेकार है, इतना एज में आपने इतना बहुत अचीव किया, आपने लाइफ में अचीव ही किया है, आप इस इंटरव्यू में आए ही क्यों, यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। And by saying all this kind of thing, what they want? They actually want that you should not be stressed and you should answer all the questions asked by the interviewer. यानी वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेस ना लेंगे, आप क्या बोलते हैं आपका काम वहां पे आपका सिर्फ जो क्वेश्चन पुट अप किया उनका आंसर देना। हाँ,
तो अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया है बस उसी क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं कि प्रॉपरली क्या बोलते हैं, बस आपका आंसर देना, चाहे आपका जैसा भी स्ट्रेसफुल आपका सिचुएशन हो, ठीक है। तो उनका इंटेंशन ये है कि इवन दो दैट यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाउ यू आर कैपेबल एनफ टू टेक द डिसीजंस, यानी कि भले आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, किस तरह से आप डिसीजंस क्या बोलते हैं आपका लेते हैं, ये आपका मोटिव रहता है किसका, आपका स्ट्रेस इंटरव्यू का। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा, अब आपका बात है कि जितने भी मैंने आपको दिए हैं सबको आपको थॉरली क्या बोलते हैं पढ़ना है और चेक करना है कि कौन सा क्या बोलते हैं कि आपका कहीं पे अगर डाउट्स अगर है तो उसमें आपको क्या बोलते हैं कि मुझे बताना है कि इस पे आपका डाउट्स है। और हाँ, कुछ चीज एलिमेंट्स जो है मैंने क्या बोलते हैं कि वहां पे छोड़ रखा है, कुछ एलिमेंट्स जो है मैंने वहां पे आपको छोड़ रखा है,